प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आत्मा को खोजने, शुभ संदेश बांटने, दूर दूर गांव शहर जाऊंगा। दिन भी तो कम है, समय कहाँ बच गया, रोज बरोज मैं जाऊंगा। आत्मा को जीत कर आऊंगा, प्रभु से प्रतिफल पाऊंगा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। आज का संदेश परमेश्वर के दास सेफिन एलियास आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी श्रोताओं को आज का प्रभात मनन में स्वागत करते हैं। आज की मनन के लिए मेरे साथ निकालिए पहला तिमोथी अध्याय 6 उसका 17 वचन। यहाँ पर हम ऐसे पढ़ते हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। पहला तिमोथी अध्याय 6 और उसका 7 से लेकर 11 तक में हम पढ़ते हैं कि कोई धनी बनना चाहते हैं, उसका पैसे का लालच का परिणाम बुराई होता है। वो पाप करता है और प्रभु से दूर हो जाता है, विश्वास में कम हो जाता है। और 6 का 8 में पौलुस कहा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए या संतृप्त होना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन किसी के पास है, उन्हें तो हम धनवान बुलाता है। पहला तिमोथी अध्याय 6 का 9 से लेकर 11 तक में हम पढ़ते हैं कि कोई धनी बनना चाहता है, वो उस इच्छा को छोड़कर भागना है। वो एक परमेश्वर का भक्त का चिन्ह है। लेकिन जब हम 17 वचन पढ़ते हैं, वहाँ धनी लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो कलीसिया में अभी है। कलीसिया की लोगों की आर्थिक अवस्था अलग अलग होता है। धनी लोग और दरिद्र लोग दोनों कलीसिया में होता है। उन दोनों को प्रभु उद्धार दिया और एक साथ प्रभु की आराधना करता है। वो है कलीसिया का महत्व। लेकिन अक्सर हम उन लोगों को अलग आँखों से देखते हैं और व्यवहार करते हैं। धनी लोग जब गलती करता है, हम अनजान बन जाता है और साधारण लोगों के साथ अन्याय करते हैं। और उसका 5 का 21 में पौलुस तिमोथी को चेतावनी दिया कि कोई काम पक्षपात से ना कर। और 17 वचन में पौलुस तिमोथी को धनी लोगों को एक आज्ञा देने के लिए कहा। कलीसिया में धनवान को नहीं, लेकिन प्रभु का दास लोगों को नियुक्त किया है। हमारा स्थान और अधिकार जो है किसी धनवान से भी बढ़कर है। उन्हें आज्ञा देने का अधिकार हम पर है। और दूसरी बात, प्रभु का वचन सबके लिए बराबर है। वचन का पालन करने में से किसी को अलग नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ लोगों के लिए विशेषकर संदेश देना पड़ता है और समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है। वचन का सेवकाई धनवान लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं होना चाहिए। उनसे कुछ मिलेगा सोचकर भी नहीं होना चाहिए। गलत को गलत बोलने का हिम्मत प्रभु का दास लोगों में होना चाहिए, बात जो भी हो। पहला तिमोथी अध्याय 1 उसका 17 में जो हमने पहले पढ़ा, यहाँ लिखा है किस कारण से आज्ञा देना है करके, वो है घमंड। धनी लोगों को ये आज्ञा देना चाहिए कि वे अभिमानी नहीं होना है। पैसे का घमंड एक विश्वासी के लिए सही नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे वो धनवान हो या अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला व्यक्ति भी हो, कलीसिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ करके नहीं सोचना है। ये जो सोच रवैया हमारा मन से हटाना है। एजकियेल की किताब 28 का 5 में पढ़ते हैं कि धन के कारण तेरा मन फूल उठा है, मतलब घमंड हुआ है।
नीति वचन 18 का 23 में लिखा है, धनी कठोर उत्तर देता है। जब हाथ में पैसा आता है, हमारा बोलने का तरीका भी बदल जाता है और वो बोलने लगता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 17 में, धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और याकूब का पत्री 2 का 2 में हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आया। धनी लोगों को ये जानकारी और समझदारी होना चाहिए कि वो जिस कलीसिया में जाते हैं वो लोग दरिद्र लोग हैं करके, लेकिन वैसा नहीं करता है। ऐसा लोग कलीसिया में मुख्य स्थान चाहता है, सबका साब बनना चाहता है, सबका आधार लेना चाहता है, आदर लेना चाहता है। अच्छा कपड़ा पहनना गलती नहीं है, लेकिन वो दूसरों के लिए यानी साधारण विश्वासी लोगों के लिए एक बाधा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग कुर्सी नहीं होना है। धनी होने के कारण उसे कलीसिया कोई स्थान नहीं देना चाहिए, लेकिन सभी विश्वासियों से एक समान व्यवहार करना चाहिए। अपने आप को छोटा करना चाहिए। सफोपदेशक 6 का 2 में किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देते हैं। और अध्याय 5 का 19 उसका दूसरा भाग में हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वरदान है। इसलिए प्रिय भाइयों, धन प्रभु ने ही हमारे लिए दिया, ये उसका वरदान है। इसलिए घमंड मत कर। धनवान है करके जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो अपना उस मनोभावना को उसका मन से हटाना है। ये प्रभु का आज्ञा है, प्रभु के दास लोगों के द्वारा दिया गया है। बिना पक्षपात वचन बांटना हमारा सेवकाई है। उसे पालन करने के लिए हमारा जीवन में प्रभु सहायता करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।